स्टार्ट हो गया। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित परिचय। ओहो भाग गया, देख लेते हैं। गणित परिचय 3 क्लास का, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को 19 नंबर तक का सवाल। तो आज हम लोग करने वाले हैं 20 से लेके, देखते जहां तक होता है वहां तक करेंगे। तो पहला सवाल लिखा हुआ है, चलिए यहाँ पे आते हैं आगे में। ठीक, पहला सवाल लिखा हुआ क्या, देखिए यहाँ पे 1 2 3 से 123 231 312 132 213 321 यानी 3 अंकों की संख्या बनाई गई है। वो भी कितना संख्या बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6। इसी टाइप से हम लोगों को भी 2 3 5 में से बनने वाली 3 अंकों की संख्याओं को लिखे। यानी जिस टाइप से 1 2 3 मिला के यहाँ पे संख्या बनाई गई है, कितना संख्या, 6 संख्या, उसी टाइप से हम लोगों को भी 6 संख्या बनाना है। तो आइए सीखते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, ये 2 जो है ना, 2 3 5 एक बार लिखिए, फिर आगे में जो 2 है एक बार और लिखना है, लिख दिए, सिर्फ पिछले का चेंज करना है। यहाँ 3 और 5 है तो यहाँ पे क्या लिखना है, 2 3 और 5 है तो 5 3 लिखना है। यहाँ पे 2 संख्या बन गया। अब हमको 4 को और बनाना है, फिर क्या करना है, 3 को आगे में लिखना है, लिख दी, 2 पीछे चला जाएगा, यानी 2 और 5। फिर यहाँ पे 3 कितना, एक बार लिखे हैं, फिर एक बार लिखना है हमको। यहाँ 3 5 को आगे भेजेंगे, 2 को पीछे, यानी 325 और कितना बना, 352। उसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 आगे किए, यहाँ भी 2, यहाँ 3, यहाँ भी 3। अब करना है हमको कितना, 5 आगे। ठीक, तो 5 आगे करेंगे, 2 और 3 पीछे जाएगा, तो 2 और 3 पीछे भेजना। ठीक, अब यहाँ पे 5 लिख दिए, एक बार और 5 लिखेंगे, यहाँ पे 2 और 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 2। ठीक, इसी टाइप से आप लोगों को भी संख्या बनाना है। तो इसका आंसर दिया हो गया, यानी 2 3 5 से बनने वाली संख्या कितना कितना, 235 253 325 352 523 532। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बढ़िया से क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 6 3 7 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। तो सबसे छोटी संख्या में हम लोग क्या करते हैं, इनमें जो सबसे छोटी संख्या रहता है उसको आगे लिखते हैं, फिर 3 के बाद इससे बड़ा कौन संख्या है, 6, फिर कौन है, 7। यानी छोटी संख्या में हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं और बड़ी संख्या में घटते क्रम में। इसका मतलब 367 जो इन संख्या इनसे जो बनेगा ना, तो सबसे छोटा संख्या होगा। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ 1 6 5 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं, घटते क्रम में। यानी सबसे पहले कौन सा अंक लिखेंगे, 6, फिर लिखेंगे क्या, 5, फिर लिखेंगे 1। यानी इस 1 और 6 और 5 से सबसे बड़ी संख्या कौन बनेगा, 651। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या, 27 192 166 79 173 में सबसे बड़ी संख्या बताना है। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ 192 27 तो नहीं होगा, 79 भी नहीं होगा। अब 3 अंक में देखना है, यहाँ पे 19, यहाँ पे 16, यहाँ पे 17, तो 19 वाला बड़ा होगा, यानी 192 संख्या क्या है, बड़ा। यहाँ पे 192, यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ी संख्या, यानी 192 बढ़ाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे लिखा है सबसे छोटी संख्या, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन दिखता है, 27। तो यहाँ पे हम लोग क्या बढ़ देंगे, 27, यहाँ भी बढ़ सकते हैं आप लोग 27, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे ख नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक, 407 507 450 540 457 में सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 5 बड़ा है, तो अब इसमें 507 यहाँ है, 540, तो 540 क्या है,
बड़ा संख्या है, बड़ी संख्या। ठीक, अब इन्हीं में से हमको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या खोजना है। तो 407 457 में चेक करना है। 407 सबसे क्या है, छोटी संख्या, तो यहाँ लिखना 407। अब आप इन संख्या को इसमें भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ 400 क्या लिखेंगे 7। तो चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए और सवाल हल कीजिए। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 एक साथ में 3 तथा 7 के स्थानीय मान का अंतर 30 और 7 यानी 23 है। तो निम्नलिखित घेरे गए अंकों के स्थानीय मान का अंतर लिखो। इसमें कैसे लिखना है, इसमें देखिए आप सर में किसी दे दिया क्या, गलती दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 और 2 का ले लेते हैं। ठीक, 4 और 2 का, तो नहीं 1 और 2 का लेते हैं। तो यहाँ पे 1 का और यहाँ 1 का, यहाँ पे 2 का लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्थानांतरण क्या हो जाएगा 10 और 2 का स्थानांतरण 2। 10 में से 2 गया कितना हो जाए 8, यानी इन दोनों का स्थानांतरण का अंतर कितना हो गया 8। अब यहाँ पे देखिए 1 है और 3, तो 1 का स्थानांतरण इकाई दाई सैकड़ा यानी 100। ठीक, इकाई दाई यानी 30, यानी 1 का स्थानीय मान 100 और 3 का स्थानीय मान कितना हो गया 30। तो 100 और 30 का अंतर कितना हो गया 70 का। ठीक, अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देना, इसको क्या बोलते हैं घटा देना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग अंतर। यहाँ पे 2 है तो यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ पे 8। ठीक, तो 2 का स्थानीय मान इकाई दाई सैकड़ा यानी 200। ठीक, फिर 8 का स्थान 8 इकाई यानी 8। अब 200 में से 8 घटाइएगा तो कितना होगा 198। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 198, सॉरी 198 नहीं होगा 192। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 192, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे चलते हैं अगला सवाल पे। यहाँ पे लिखा हुआ 3 का सही है, यहाँ पे लिख देते हैं 9। तो 3 का स्थानांतरण क्या है इकाई दाई सैकड़ा यानी 300। ठीक, फिर यहाँ 9 इकाई का मतलब 1 गुना 9 9। अब 300 में 9 को घटाइए तो कितना होगा 291। यहाँ पे आप लिखिएगा 291। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अंतर स्थानीय मानों का। ठीक, तो चलते हैं अगला सवाल पे। ठीक, क्या लिखा हुआ देखिए, जिन तारों पर प्रदर्शित संख्या को लिखें। ये सबसे बच्चा वाला सवाल है और आपसे भी हल हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जितना ही गिन तारा है ना गिन के लिखना है। 1 2 3 यहाँ लिखना 3, 1 2 3 4 5 यहाँ लिखना 5, दोनों मिला कितना हो गया 53, तो यहाँ हो गया 53, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 यहाँ लिखना 6, 1 2 3 4 यहाँ लिखना 4, दोनों को मिला के कितना हो गया 46। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे भी लिखना है 1 2 3 4 5 6 यहाँ लिखना 6, यहाँ 0, दोनों मिला क्या हो गया 6। आगे में जब 0 रहता है कोई उसका मान्यता नहीं रहता है, कोई दिक्कत। अगला सवाल करते हैं, तो उसी का थोड़ा सा छोटा हुआ, तो आइए बना लेते हैं इसको भी। यहाँ पे देखिए कितना है 1 2 यहाँ लिखना है 2, 1 2 3 4 यहाँ लिखना है 4, 1 2 3 4 यहाँ भी लिखना है 4, इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 442, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 यहाँ लिखना है 3, यहाँ पे 1 1 2 3 4 यहाँ पे लिखना है 4, तो सबको मिला कितना हो गया 413। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 तो लिखना है 5, यहाँ पे 1 1 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो गया 215। ठीक, यहाँ पे भी दे देते हैं, यहाँ पे लिखना है 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे हो गया 524। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो इसको क्या बोलेंगे 311। ठीक,
यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3, यहाँ लिखना है 3, यहाँ पे 1 1 2 3 4, यहाँ पे लिखना है 4, यहाँ पे 400 कितना हो गया 13। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो गोलका गोलका है ना बना हुआ, इसको खाली गिनते हैं और लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगला सवाल में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है जोड़, 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो गया 8, 1 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो गया, ओ सॉरी 3 और 2 को जोड़ेगा कितना हो जाएगा 5, तो 500 कितना हो गया 58। ठीक, अब यहाँ पे हासिल 5 और 6 कितना होता है 11, 11 क्या लिखेंगे 1, ये जो अगल का हासिल यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 1 और 4 5, 5 2 कितना हो गया 7, इसमें हासिल नहीं तो आगे नहीं जोड़ना है। यहाँ खाली 3 है तो सिर्फ लिख देंगे 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 371। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए 7 और 5 कितना होता है 12, तो 12 क्या लिखना है यहाँ पे 2, ये तो आगे बचा इसको आगे सरकाना है, तो 3 1 4, इधर मिला कितना 4, 8 और 4 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12, 12 कितना लिखे 2, तो हासिल इसमें ही बचा, यहाँ सर करना है, तो 2 1 3 3 1 3 3 कितना हो गया 6, यानी इसको जोड़ने पे 622 प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ पे एक चीज देखें, सैकड़ा मतलब कितना 100, दहाई मतलब 10, इकाई मतलब क्या 1, इसी को इंग्लिश में वंस टेंस और हंड्रेड्स बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगला सवाल। यहाँ पे लिखा हुआ घाटा 27 नंबर में। ठीक, 27 नंबर में क्या लिखा हुआ है घाटा, तो आइए घटाते हैं। तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2, कोई दिक्कत नहीं। 7 में से 1 घटाएंगे 6, 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब 5 में से 8 घटेगा नहीं तो 1 पैसा लेगा, क्या लेगा 1, ये हो जाएगा 15। अब 15 में 8 घटेगा तो कितना बचेगा 7, 1 दे दिया तो यहाँ पे कितना बचा 1, तो 1 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 0, और 7 में से 2 गया तो 5, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2, 17 में से 7 में से 9 नहीं घटेगा, 1 पैसा लेगा, तो 17 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8। अब 1 पैसा दे दिया तो यहाँ बचेगा कितना 2, 2 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 1, यानी यहाँ पे कितना है 182। तो चलते हैं अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल में गुना है, तो चलिए गुना कर लेते हैं 28 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 पचा कितना होता है 15 का 5 हासिल 1, और 3 दूनी 6, 1 कितना हो गया 7, इसका मतलब 25 से कितना हो गया 75। अब 3 तिया 9 हासिल नहीं बचा, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 1 3, यानी 123 गुना 3 कीजिएगा तो 300 कितना हो जाएगा 69, कोई दिक्कत नहीं। 3 चौका 12, यानी 12 कितना लिखना है 2 हासिल 1 बचा हुआ है। फिर यहाँ पे 3 गुना 3 कितना होता है 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 होता है, 10 का कितना लिखेंगे यहाँ पे 0, फिर हासिल 1 बचा हुआ है। ठीक, फिर यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 में हासिल 1 जोड़ेंगे कितना होगा 7, यानी 234 गुना 3 की जगह 700 कितना आएगा 9। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 का क्या लिखेंगे 0 हासिल 1, फिर 5 दूनी 10, 10 1 कितना हो गया 11, 11 क्या लिखेंगे 1 हासिल फिर 1 बचा, फिर 2 गुना 1 2 हुआ, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, यानी 155 गुना 2 करेंगे 300 कितना आएगा 10 आएगा। ठीक, ये सिंपल है। 10 गुना 5 कितना होता है 50, 50 का क्या लिखना है 0 हासिल कितना बचा 5, फिर 10 गुना 2 20, 20 5 कितना हो जाएगा 25, यानी 25 गुना 10 करेंगे कितना होगा 250 या 250। अब यहाँ पे आते हैं 8 चौक कितना हो गया 32, 32 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 हासिल कितना बचा वहाँ पे 3, ओहो यहाँ पे 32। ठीक, 32 का 2 हासिल 3, फिर 88 64, 64 में 3 भेजेंगे कितने होगा 67, तो यहाँ लिखना है 67, यानी 84 गुना 8 कीजिएगा तो 600 कितना आएगा 72।
यहाँ पे लिखा हुआ है 10 का पहाड़ा याद रखे और 2 का पहाड़ा याद रखे, तो पूरा गुना क्या हो जाएगा, बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 29 नंबर सवाल में, ये सबसे हल्का है, ठीक। देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 से भाग देना है, किसमें, 18 में से। इसका मतलब होता है कि छक्का 6 में 18 कितना बढ़ना है, तो छक्का 6 का पहाड़ा पे छक्का 6 6 12 होती है 18, ये 3 को यहाँ पे भरना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 7 का 7 में 35 कितना भरना है, 7 5 35, यहाँ 5 भरना, कोई दिक्कत नहीं। फिर 8 का 8 में 64 कितना भरना है, 8 बार में 8 8 कितना हो गया 64, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे 7 6 42, 7 का 7 में 42 कितना बार में, 6 बार में। फिर 5 का 5 में 25 कितना बार में, 5 बार में। फिर 8 का 8 में 56 कितना बार में, 7 बार में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाग, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखो, जिनका गुना करने से दिया गया नंबर मिलता है उसी संख्या को भाग देने पर उत्तर मिलता है, ठीक। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से और बन जाएगा सवाल आपसे भी। लिखा हुआ है एक बस में 54 यात्री चढ़ते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार के 3 बसों में कुल कितने यात्री चढ़ेंगे, तो सिंपल है कि गुना है, क्या है कि अगर एक बस में 54 यात्री तो 3 बस में क्या गुना कीजिए, तो 54 को 3 बार जोड़िए, ठीक। चलिए यहाँ पे गुना करते हैं, तो लिखा प्रत्येक बस में यात्री कितना है 54, तो बसों की संख्या कितना है 3, तो दोनों को क्या करना है गुना, तो 3 चौक कितना हो गया 12, हासिल 1, 3 5 15 15 कितना हो गया 16। इसका मतलब अगर एक बस में 54 यात्री चढ़ते हैं तो 3 बस मिला के टोटल यात्री कितना चढ़ेंगे 162, ठीक। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 3 बसों में कुल यात्री कितना चढ़ेंगे 162 यात्री चढ़ेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए एक विद्यालय के प्रत्येक वर्ग में 45 बच्चे हैं, यानी वर्ग का मतलब क्या है 1 2 3 4, कोई एक वर्ग है उसमें कितना बच्चा है 45 बच्चा, ठीक। तो कुल कितना वर्ग है 6, यानी प्रत्येक वर्ग में 45 बच्चा है, तो 6 वर्ग में कितना बच्चा होगा, तो लिखा है प्रत्येक वर्ग में बच्चों की संख्या कितना 45, तो वर्गों की संख्या कितना है 6, तो दोनों को गुना कर देंगे तो हम लोगों को बच्चों की संख्या निकल जाएगा। तो 6 पंजे कितना होता है 30, तो 30 का कितना हो गया 0, हासिल कितना बचा 3, तो 6 को 24, 24 में 3 जोड़ेंगे कितना होता है 27, यहाँ पे लिखना है हमको क्या 27। इसका मतलब 45, अगर एक वर्ग में 45 बच्चा है तो 6 वर्ग है तो कितना बच्चा होगा 270। यहाँ पे लिखेंगे विद्यालय में बच्चों की कुल संख्या 200 कितना हो जाएगा 70, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल पे, ये सवाल 30 था, अब आते हैं 32, ओ वहाँ पे था 30 31, यहाँ पे चलेगा 32 और 33, कोई दिक्कत नहीं। लिखा हुआ है देखिए क्या, एक बेंच पर 4 बच्चे बैठ सकते हैं, ऐसे ही बैठता ही 4 एक, ठीक ना। उसी तरह के 40 बेंचों पर कुल कितने बच्चे बैठेंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बेंच पे अगर 4 बच्चा बैठता है तो ऐसे 40 बच्चों 40 बेंच है तो कितना बच्चा बैठाता होगा, तो सिंपल है कि 40 गुना 4 कर दीजिए, ठीक। कैसे कीजिएगा, तो 4 चौक कितना हो गया 16, या पीछे में 0 है तो 0 लगा दीजिए। इसका मतलब अगर एक बेंच पर 4 बच्चा बैठ सकते हैं तो 40 बेंचों पर कितना बच्चा बैठेंगे 160। आप यहाँ पे लिखेंगे कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चे 160 बैठेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 33 नंबर सवाल में, 8 गाय 40 लीटर दूध देती है, यदि प्रत्येक गाय बराबर दूध देती है तब एक गाय कितना दूध देती है, ठीक। सिंपल है कि अगर 8 गाय मिलकर 40 लीटर दूध दे रही है तो एक गाय को निकालने के लिए क्या करेंगे भाग देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कुल दूध 40 लीटर और गायों की संख्या 8, तो 8 से इसमें क्या करेंगे भाग, तो 8 पंचा 40, यानी एक गाय कितना दूध देती है 5 लीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे एक गाय 5 लीटर, एक गाय दूध देती है 5 लीटर, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं।
लिखा हुआ है भूपेश के पास 238 रुपया है, मुकेश के पास 142 और रुपेश के पास 316 रुपया। पूछ रहा है कि तीनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हैं। सिंपल है कि जोड़ना है, तो यहाँ पे देखिए जोड़ के रखे हैं पहले से। तो 6 2 8 8 8 16 का क्या लिखेंगे 6, हासिल 1 बचा है। 1 और 4 5 5 3 8 8 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9, हासिल इसमें बचा नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए 3 1 4 4 2 कितना हो गया 6, तो 600 कितना हो गया 96। यानी अगर भूपेश मुकेश और रुपेश तीनों का पैसा मिला दिया जाए कितना रुपया होगा 696। तो यहाँ पे लिखेंगे तीनों के पास कुल मिलाकर 696 रुपए हैं। ठीक, तो चलिए 35 नंबर सवाल में यहाँ पे देखिए गायत्री 50 रुपए लेकर सब्जी लेने गई, कहाँ बाजार गई होगी। उसने 34 रुपए की सब्जी खरीदी, बाकी कितने रुपए उसके पास बच गए होंगे। तो 50 रुपए लेके गई थी और 34 रुपए खर्च कर दिया, क्या होगा घाटा होगा। क्या होगा घाटा। तो यहाँ पे 50 में से 34 घटाना है, तो यहाँ 0 है तो 0 में से 4 नहीं घटेगा, तो लेंगे 1 पैसा, तो हो जाएगा कितना 10। तो 10 में से 4 घटाएंगे क्या होगा 6। अब यहाँ 5 था 1 दे दिया, तो यहाँ बचा कितना 4, तो 4 में से 3 घटेगा कितना बचा 1। यानी 50 रुपए बाजार लेके गए किसने, कौन गायत्री, और 34 रुपये अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास 16 रुपया। ठीक, अब यहाँ पे इसको भी बना लेते हैं। एक लड़का ने 2 मीटर 50 सेमी कुर्ता और 1 मीटर 20 सेमी में पैंट बनवाया, तो कुल कितने कपड़े का कुर्ता और पैंट बनवाया। तो दोनों को आपस में क्या कर देना है जोड़ देना है। चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ 0 और 0 कितना हो गया, यहाँ बगल में लिखते हैं 0। यहाँ 2 और 5 कितना हो गया 7। पीछे में सेमी है तो इसमें भी क्या चिपकाना है सेमी चिपका देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे 1 और 2 तो लिखा हुआ है 3, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ लिखना है 3। इसके पीछे क्या लिखा है मीटर, तो यहाँ पे लिखना है मीटर। यानी कुर्ता और पैंट बनवाने में कुल कितना कपड़ा लगा 3 मीटर 70 सीएम। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 मीटर 70 सीएम। ठीक, एक चीज और दिया है 1 मीटर में कितना सेमी होता है 100 सेमी, इसको आप लोग याद कर लेना है। ठीक, चलिए चलते अगला सवाल पे। क्या लिखा हुआ पढ़िए, सबसे पहले इसको पढ़िए। छोटी सुई क्या बताती है घंटा, बड़ी सुई क्या बताती है मिनट, और एक सुई और होता है इसमें दिया नहीं है, वो बताती है सेकेंड। अगर यहाँ पे 5 छोटका सुइया है, इसका मतलब 5 और 5 बज रहा है। ठीक, अब बड़ा सुइया अगर सीधा 12 पे, इसका मतलब पक्का 5 बजा है, यहाँ पे लिखना है 5 बजे। यहाँ भी वही कहानी, अगर 10 पे है छोटका सुइया यानी घंटा वाला, और बड़का सुइया मिनट वाला 12 पे है, तो यहाँ भी कितना बजा है 10 बजा है। ठीक, अब यहाँ पे देखना है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का सुइया भी साइज सेम कर दिया है। ठीक, अब पता नहीं, इसको हम बना देते हैं छोटका। क्या बनाते हैं इसको छोटका बना देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इसको सही करते हैं। एक सुइया 3 पे, एक सुइया सीधा 6.5, तो ये बड़का बन गया। फिर अब ठीक है। अब अगर छोटका सुइया 3 पे है और बड़ा सुइया 6 पे है, तो 5-5 बढ़ता है। अगर यहाँ 1 पे है बड़ा मिनट वाला सुइया 5, यहाँ 10 15 20 25 30, इसका मतलब 3:30 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है 3:30 यानी 3:30 बजे। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा और पीपीटी हो गया क्या खत्म।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कटला कुछ कहे ना कि देखला ना